दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है बहादुर और आफत के परकाले। ये बहादुर के एक्शन कॉमिक्स हैं, तो पढ़ते हैं इसको। ये यहाँ पे ऐड दे रखे हैं। बहादुर और आफत के परकाले। जयगढ़ में नासुद चंबल के लोगों की मदद और तालीम के लिए काम किया गया था। लोगों के चंदे से उसका काम चलता था। नासुद दिवस। नागरिक सुरक्षा दल। हर साल 9 मई को सारी घाटी में नासुद दिवस मनाया जाता था। आपकी मदद के लिए हमें मदद चाहिए। नासुद दिवस पर दिल खोलकर चंदा दीजिए। और स्कूल के बच्चे तक घर घर जाकर चंदा जमा करते थे। आप गांव के मुखिया हैं, सिर्फ 1 पैसा? गंगा माई की कसम, तुम ठीक कहते हो। मुखियापन की लाश तो रखनी होगी। लो, 1 पैसा और। उधर नासुद के अंदर में बहादुर का सहायक अपने सरदार के पास आया। सब ठीक ठाक है सुखिया, इस साल कम से कम 25,000 रुपये जमा होंगे। हमारे साथी आसपास के गांव में पैसा जमा करने गए हुए हैं। शाबाश। अरे हाँ, तुम्हारे नाम चिट्ठी आई है। बहादुर ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी। कमाल है, सोनार गांव के कोई मुरलीधर हैं जो 1 लाख रुपए हमारे लिए जमा करेंगे। रकम तो मोटी है तो। मुरलीधर समारोह में मुझे मुख्य अतिथि बनाकर रकम भेंट करेंगे। इतनी बड़ी रकम है तो तुम्हें मुख्य अतिथि बनाएंगे ही। पर मैंने सोनार गांव का नाम भी नहीं सुना। तभी मुखिया गर्व से सिर उठाए हुए आया। लो बहादुर, यह रकम गांव के धनी किसानों से जमा किए, पूरे 12,000 रुपये हैं। वाह मुखिया वाह, पर तुमने भी कुछ दिया इसमें। 5,000 रुपये और 2 पैसे ऊपर। 2 पैसे तो इस रकम में दिखते नहीं। दिल बड़ा रखता हूँ, 2 पैसे बच्चों को दिए हैं। तुम मस्करेपन से बाज नहीं आते। खैर यह बताओ, सोनार गांव का नाम सुना है? भारत में है। उधर चंबल घाटी के सोनार गांव में नासुद दिवस की तैयारियां जोरों से चल रही थी। गांव का सबसे धनी आदमी मुरलीधर खुद काम करवा रहा था। शेर खान, तुम्हारे आदमी कहाँ हैं? किसानों और दुकानदारों से चंदा वसूल करने गए हैं। तुम्हें भरोसा है कि दोपहर से पहले 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे? ज्यादा ही होंगे। जो थैली खोलकर नहीं देगा उसकी गर्दन मरोड़ देंगे मेरे आदमी। यह बात। अपने गांव का मुखिया नाथुराम दिखाई नहीं देता। उसे मैंने जयगढ़ भेजा बहादुर को लाने। 12 बजे तक आ जाएंगे दोनों। पर सोनार और जयगढ़ के बीच के खारों में दुधान डाकू चतुरीलाल और उसके साथियों ने कुछ और सोच रखा था। नाथुराम पकड़ में आ गया राणा तो अपनी फतेह पक्की समझो। यह बात। हाँ, कह देंगे उससे कि हमारा कानी माँ किया तो खोपड़ी चकनाचूर कर देंगे। उसे करना क्या होगा? बहादुर को यहाँ लाना होगा। हम यहाँ नासुद के कैडेटों का बेस बनाकर तैयार रहेंगे और बहादुर के साथ सोनार जाएंगे। वहां से 1 लाख रुपए मिलेंगे। वहां से लौटते हुए वह रकम हम हथियार लेंगे। बोल राणा, कैसी तरकीब सूझी? वाह, ऐसी साफ सुथरी है जैसे तुम्हारे सोने के दांत। सोनार का मुखिया नाथुराम जयगढ़ चला जा रहा था, बिल्कुल बेखबर कि कोई खतरा भी है उसे। बहादुर को समय पर ले आना है, नहीं तो मुरलीधर के गुर्गे मेरी खाल खींच लेंगे। राम बाण है राणा, रस्सा कभी धोखा नहीं देता। नाथुराम के लिए मानो भूकंप आ गया। उसका घोड़ा रस्से में फंसकर गिरा। ई ओह। अच्छा, यह वाकई नाथुराम जा गिरा। वहां नरम नरम घास थी। अबे मरा क्यों जाता है? हमारे साथ दगा करेगा तो ही मारेंगे तुझे, वरना नहीं। कान खोलकर सुन ले, बहादुर को लेकर आए तब हमें नासुद के कैडेट बताकर उससे मिलाना। और कोई चाल चली तो सीधे नर्क पहुंचा देंगे तुझे। अच्छा। बहादुर ने पुलिस प्रमुख विशाल को फोन किया। हेलो चिप, सोनार के बारे में कुछ जानते हैं आप? उधर से सवाल हुआ। तुम्हें क्या लेना देना है उस सत्यानाशी गांव से? मुरलीधर नाम के किसी आदमी ने मुझे न्योता दिया है। अच्छा, बड़ा पैसे वाला है? बम्बई में रहता, कभी कभी सोनार आता है। सोनार क्यों आता है? पैदा जो वहां हुआ था। पुलिस प्रमुख ने और बताया। सोनार चंबल घाटी के बीचों बीच है। वहां 2 एक कैडेट साथ लेकर ही जाना। उधर अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। थोड़ी देर में नाथुराम नासुद के अंदर में आ पहुंचा। मैं नाथुराम हूँ, सोनार से आया हूँ। बहादुर को साथ ले जाना है। नाथुराम को वहीं रोककर बसंतरी ने बहादुर को इत्तला दी।
नाथुराम, तुम्हारे मुरलीधर ने कैसे सोच लिया कि मैं उसके बुलावे पर सोनार चलाऊंगा? वह बात ही है। कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं नहीं, मेरा मतलब मुरलीधर जो सोचते हैं वह पूरा ही होता है। बहादुर सोनार के मुखिया के साथ जाने को तैयार होने लगा कि बेल आ गई। सोचा कितनी रकम जमा की है मैंने अपने गांव से। पिपली के जमींदार की बेटी बेला की बहादुर से खूब पटती थी। 5,000 बहुत गलत नहीं सोचा। 4300 रुपये। धन्यवाद बेला, तुम्हें इसका इनाम मिलना चाहिए। चलोगे मेरे साथ शेयर करने? नेकी और पूछ पूछ। बहादुर और बेला को लेकर चला तो नाथुराम दुविधा में पड़ा था। इसे बता दूं कि आगे क्या बताने वाली है? बहादुर, यह तो बता ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। सोनार गांव के मुरलीधर का नाम सुना तुमने? वही मुरलीधर जिनके कारखाने बंबई में। हाँ। बेला ने अपने घोड़े की रस्स खींच ली। घर लौट चलो, यही अच्छा है। मुरलीधर जी काफी बदनाम है बंबई में। नाथुराम को डर था कि उसकी और उसके घर वालों की भी जान पर आ बनी है। मैं सच्ची बात बता दूं तो चतुरीलाल मुझे मार डालेगा और उधर मुरलीधर मेरे घर वालों को। इस बीच चतुरीलाल के साथी नासुद के कैडेटों का बेस बनाकर बहादुर की राह देख रहे थे। चतुरीलाल, मुरलीधर छटा हुआ बदमाश है, इसमें जरूर कोई चाल चली है उसने। बेशक। बहादुर के क्यों मक्खन लगा रहा है वह? मुरलीधर यहाँ हथियारों की तस्करी करना चाहता है। और धंधा शुरू करने से पहले बहादुर की ताकत तोलना चाहता होगा। चतुरीलाल के पैरवे ने दूर से घोड़ों को आता देख कर अपने सरदार को शीशे से इशारा किया। साथियों तैयार, चिड़िया आ गई। नासुद के कैडेट देखकर बहादुर को बड़ा अचरज हुआ। उसने और उसके साथियों ने घोड़े रोक लिए। बेला, नासुद का विचार यहाँ भी पहुंच गया है। बड़ी अच्छी बात है यह तो। बहादुर ने सोचा नाथुराम को कुछ मालूम होगा। इन लोगों को जानते हो नाथुराम? जी हाँ, जानता हूँ। बड़े लगन वाले कैडेट है इस इलाके के। नाथुराम जान के डर से झूठ बोला, पर बहादुर को शक हो गया कि लगन का तो दिखावा है, दरअसल दाल में कुछ काला है। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। तुम्हारा नाम क्या है? चंबल का सुनहरा दांत कहते हैं मुझे। मेरे साथी बचाव के दाव खूब जानते हैं, देखेंगे आप फिर कभी। अभी तो सोनार जाना है। हम भी वहीं जा रहे हैं, नासुद दिवस के जलसे में। बहादुर उन कैडेटों की असलियत से तो अनजान ही रहा। वह बेला और नाथुराम के साथ आगे निकल गया। मैं राजपूत हूँ, जो हो सो बहादुर को बता दूंगा कि यह चतुरी लाल है। नाथुराम जरूर किसी उलझन में है। क्या बात हो सकती है? नाथुराम मौका ढूंढ रहा था, पर चतुरी लाल ने उसे फिर धमकाया। नाथू, अब तक चुप रहे हो 2 घंटे और ऐसे मुंह बंद रखना। बोलना मत, चालाकी की तो मेरे आदमी धजिया उड़ा देंगे। सोनार में शेर खान के आदमी अपना काम कर चुके थे। बेचारे किसानों और दुकानदारों की सारी रोकड़ उन्होंने हथियार ली थी। मुरलीधर जी, लीजिए 1 लाख रुपए, मेरे आदमी वसूल कर लाए हैं। शाबाश, रकम है बहादुर के लिए, पर तुम उसे खत्म कर दो तो आधी तुम्हारी। शेर खान को पहले से यही लग रहा था, पर इतनी आसानी की कल्पना उसने नहीं की थी। तो पूरे 50,000 मुझे दे दोगे? बिल्कुल। लेकिन एक बात कह दूं, काम आसानी है, बहादुर फौलादी आदमी है। शेर खान मुस्कुराया। उसे अपनी कुटिलता का भरोसा था। उधर एक नाले में बेला को नाथुराम से बात करने का मौका मिल गया। नाथुराम, तुम पसीने पसीने हो रहे हो, बात क्या है? बात कुछ नहीं, थक गया हूं। बेला ने उसकी दुखती रग को दबाया। नाथुराम, झूठ कायर ही बोलते हैं। इसका फौरन असर हुआ। फिर कभी कायर मत कहना राजपूत को, तो सच्ची बात बता दो। क्यों बताऊं? क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूं। तो तुम लौट जाओ। पर क्यों? नाथुराम ने सांस बटोर कर बता दिया कि बहादुर के लिए क्या जाल बिछाए गए हैं। तुम और बहादुर दोहरे जाल में फंसने वाले हो। साफ साफ बताओ। सुनहरा दांत और कोई नहीं, नामी डकैती चतुरी लाल है। ये कैडेट उसके साथी हैं। नाथुराम बड़ी दबी जबान से बोल रहा था। चतुरीलाल और उसके साथी लौटते में बहादुर को लूट लेंगे, पर उन्हें यह पता नहीं कि बहादुर लौटकर आएगा ही नहीं। क्या मुरलीधर ने उसकी हत्या की साजिश की है? बेला को जैसे काठ मार गया, पर कुछ ही क्षणों में उसने अपने पर नियंत्रण किया। वो नाथुराम की बात बहादुर को बताई और कहा, बहादुर लौट चलो। जानबूझकर मौत के मुंह में जाना बहादुरी नहीं है। बेला, बहादुर ने लड़ाई में पीठ दिखाना नहीं सीखा है।
थोड़ी देर में वे सोनार जा पहुंचे। मुरलीधर ने खुद बहादुर का स्वागत किया। पधारो, जन जन के वीर पर ताज्जुब है, निडर बहादुर और इतने सारे अंग रक्षकों के साथ। इससे आपको क्या परेशानी मुरलीधर जी? नहीं, परेशानी कैसी, तो इनसे मिलिए। ये है सुनहरा दांत और इनके कैडेट बड़े मंजे हुए लोग हैं। मेरा सौभाग्य है जो आप सब आए। चलिए। सोनार और आसपास के गांव के लोग नासुद दिवस के उल्लास में थे। मुरलीधर ने उन्हें संबोधित किया। देवी और सज्जनों, जैसा पहले बताया गया था, आज का कार्यक्रम एक अनोखे सामने से शुरू होगा। सौभाग्य से सुनहरा दांत और उनके कैडेट हमारे बीच मौजूद है, जो शेर खान और उसके शागिर्दों से दो दो हाथ करेंगे। बहादुर की चतुराई से दोनों गिरोह आपस में भिड़ गए, और बहादुर को ताज्जुब यह देखकर हुआ कि शेर खान अकेला ही लड़ने उतरा। बेला, यह नहीं सोचा था मैंने पहले ही कहा था तुमसे। सुनहरे दांत के आदमियों ने बड़े दांव आजमाए, पर शेर खान के सामने ठहर न सके। भ्यूम, दौड़, ओह! कुछ मिनटों में सुनहरे दांत के साथी बेहाल हो गए। बला की ताकत है शेर खान में। चतुरीलाल को लगा कि आज उसकी खैर नहीं, सो भाग खड़ा हुआ। बचाओ! दर्शक उसकी दशा पर हंसने लगे। तभी मुरलीधर ने कहा, देवी और सज्जनों, आज के मुकाबले के विजेता की घोषणा करने से पहले हम एक आखिरी मौका देते हैं। कोई भी आदमी चाहे तो आकर हमारे चैंपियन से जोर आजमा सकता है। कोई तैयार नहीं, हमारे जन जन के वीर भी नहीं। मुरलीधर ने चालाकी से बहादुर को ललकारा। तो बहादुर कैसे चुप रहता? जरा सुनिए मुरलीधर जी, कहिए। आपका मुख्य अतिथि को अध्यक्ष बनाते हैं या नहीं, या आप मुख्य अतिथि को अध्यक्ष बनाते हैं या नहीं? मैंने सोचा शायद आप आजमाना चाहिए, तो मैं जरूर आजमाऊंगा। बहादुर के सामने और कोई रास्ता ही नहीं था। बहादुर मैदान में आया और दर्शकों में उमंग की लहर दौड़ गई। नाथुराम अवाक था। बच्चों, कब से इस घड़ी का इंतजार था मुझे। बड़े बहादुर बनते हो। बहादुर जवाब दे पाता उससे पहले शेर खान बाघ की तरह उस पर टूट पड़ा। बहादुर को लगा जैसे किसी ने गन दे मारा हो। ओह! उफ! बहादुर धरती की धूल चाटने लगा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया कि शेर खान ने उसे दर्द दबोचा। लोग सन रह गए। ओह! बहादुर को चक्कर आ गया। वह समझ गया कि मुकाबला कुंग फू के उस्ताद से है। उठो जन जन के वीर, तुम्हारे भक्त आज तुम्हारी चिता में आग देंगे। धम! शेर खान फिर उस पर वार करने को झपटा, लेकिन बहादुर संभल चुका था। उसने एक तरफ होकर शेर खान पर पूरी ताकत से वार किया। शेर खान जमीन पर आ गया। बहादुर ने शेर खान को संभलने का मौका नहीं दिया और उसके पेट में दूसरा वार किया। धमाक! बहादुर ने इस तेजी से गुस्से बरसाए कि शेर खान की सारी एकड़ी निकल गई। झुम! ओह! ठक! नासुद दिवस के उत्सव में हुए लोगों ने बहादुर की जीत पर हर्ष ध्वनि की, लेकिन तभी शेर खान के आदमियों ने बहादुर पर हमला कर दिया। ओह! ओह! शेर खान के आदमी बहादुर को निर्ममता से पीट रहे थे और लोग ऐसा खड़े देख रहे थे। तमाशा देखा लड़की? ओह! धमाक! अब बारी मेरी है, संभल! झुम! बेला का खून खोल उठा। अपनी चिंता किए बिना वह मैदान में कूद पड़ी। उम्र से लाचार न होता तो नाथुराम भी कूद पड़ता। उस बहादुर और बेला ने मिलकर एक एक गुंडे की खबर लेनी शुरू की। ओह! धड़ाक! ओह! मुरलीधर ने थैली की बात अब तक बात नहीं की है। शायद इस प्रोग्राम के पूरा हो जाने पर कहेगा कुछ। मुरलीधर जान गया कि बहादुर के खिलाफ उसकी योजना निष्फल हो गई है। अपनी बात से फिर न जाए तो है। धुम! मुरलीधर ने और कोई उपाय न देखकर पिस्तौल निकाली, पर चला नहीं पाया। शुश! मुरलीधर ने उठने की कोशिश की और फिर पिस्तौल बहादुर पर रखता नहीं। छोड़ूंगा नहीं बहादुर के बच्चे को। लेकिन फिर कोई उस पर कूद पड़ा। धड़ाक! ओह! चुटकी बजाते मुरलीधर पर शरीरों का अंबार लग गया। बेला इसे नीचे से निकाला नहीं तो अपनी थैली मारी जाएगी। ठीक कहते हो। दो एक लोगों को उठाने के बाद अंबार से एक हाथ निकला। संभालो! फिर मुरलीधर प्रकट हुआ। मैंने गोली चलाई तो लोग मेरे टुकड़े कर देंगे। हाथ उठाओ। जान बचाने का एक ही रास्ता है, यहाँ से भाग जाऊं। वह मन से सीधा अपने घोड़े पर कूद गया। बहादुर पकड़ो, भागने न पाए। पर मुरलीधर रुपये की थैली लिए हुए घोड़े पर सरपट भाग पड़ा। बेला इसका पीछा करें,
नहीं तो हाथ नहीं आएगा। बहादुर और बेला उबड़ खाबड़ रास्ते घोड़े दौड़ाते हुए मुरलीधर की ओर बढ़े जा रहे थे। छोड़ना नहीं बेला, 1 लाख रुपए का मामला है। मुरलीधर को जान की पड़ी थी, उसने घोड़े को खाई के पार कुदा दिया। बहादुर और बेला भी पीछा छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन घने जंगल में मुरलीधर अपनी उनकी आंख से ओझल हो गया। बेला तुम बाईं तरफ जाओ, मैं दाईं तरफ से जाता हूँ, वह है यहीं कहीं। बहादुर दबे पांव झाड़ियों में चला जा रहा था कि बेला की आवाज आई, बहादुर इधर जल्दी। वह भागकर पहुंचा। देखो, मुरलीधर का घोड़ा। दोनों को गोली मार दूं तो मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। इसका मतलब है वह यहीं कहीं छिपा है। मुरलीधर ने निशाना साधा, लेकिन तभी गडैया में उसकी परछाई बहादुर को दिख गई। अरे! बहादुर ने गुस्से लाठी की तरह पेड़ को टक्कर मारी, धुम, और मुरलीधर पक्के आम की तरह धरती पर आ पड़ा। आए! जहां बहादुर तैयार खड़ा था, उसने मुरलीधर को खड़ा करके उसके जबड़े पर गुस्सा जमाया, धुम। मुरलीधर गिरा बेला के पैरों में, सुस। बेला ने गर्दन पकड़कर उसे उठाया और बोल देता है कि नहीं थैली, धुम। 1 लाख रुपए देने की उदारता क्यों नहीं दिखाते अब, धड़ाक। मुरलीधर की शक्ति जवाब दे चुकी थी। 1 लाख रुपए ले लो, मेरी जान छोड़ दो। धन्यवाद मुरलीधर जी, मैं आपको पहचान गया हूँ और आपके गुर्गों को भी। यह रकम जोर जबरदस्ती से ही जमा की होगी तुमने। मेरा अनुमान सही निकला तो सारी रकम गांव वालों को लौटा देना मेरा कर्तव्य होगा। चलो, गांव में लोग तुम्हारे स्वागत को उतावले हो रहे होंगे। बहादुर और बेला घोड़ों पर और सेठ मुरलीधर पैदल उनके पीछे चले सोनार की ओर, जहाँ कानून के हाथ मुरलीधर का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। ये पार्ले पॉपिंस का ऐड है यहाँ पे। और बहादुर की अगली कॉमिक्स है बहादुर और कुंग फू के उस्ताद। तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं इसके अगली कॉमिक्स में।